नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी टेक्नोवर्ल्ड में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों करेंटली हमारे पास में एक लैपटॉप है जो कि डेल का लैपटॉप है जिसके अंदर 4 GB रैम है और करेंटली रन कर रहा है हार्ड डिस्क के ऊपर। और दोस्तों इस लैपटॉप में आज के दिन में हम रैम और एसएसडी को अपग्रेड करने वाले हैं और उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है और किस तरीके से यहाँ परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, उन सभी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। फिलहाल मैं इस लैपटॉप को बूट करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सकें जो सबसे फास्टेस्ट बूट टाइम अवेलेबल है इस लैपटॉप का वो क्या है। तो अभी करेंटली हम इसको बूट कर रहे हैं, तो देखते हैं सर सबसे फास्टेस्ट बूट टाइम क्या है। तो दोस्तों अभी ये लैपटॉप स्टार्ट हो चुका है और लगभग 54 सेकेंड्स लगे हैं इस लैपटॉप को स्टार्ट होने के लिए। और मैं आपको बता देना चाहूँगा ये सबसे फास्टेस्ट बूट टाइम था इस लैपटॉप का। अब मैंने इसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे कुछ चीज़ें मंगाई हुई हैं जो इस लैपटॉप के लिए मैंने अपग्रेड करने के लिए मंगाई हैं। तो सबसे पहला चीज़ मेरे पास में ये हार्ड डिस्क कैडी है। हार्ड डिस्क कैडी को मैं यूज़ करने वाला हूँ, जो इसका इंटरनल हार्ड ड्राइव है उसको मैं यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा इसके अंदर। और जो हमारे पास में ऑप्टिकल ड्राइव होता है हमारे लैपटॉप में, उसकी जगह पे मैं इस कैडी को इंस्टॉल कर दूंगा। तो जो हमारे पास में जो ऑप्टिकल ड्राइव होता है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा इससे। और साथ में मैंने यहाँ पे एसएसडी को भी मंगाया है। तो एसएसडी जो मैंने मंगाया है यहाँ पे क्रूशियल का एसएसडी है एंड ये एक साटा कनेक्टिविटी वाला एसएसडी जो कि 240 GB का है। उसी के साथ में मैंने यहाँ पे हाइनेक्स का 4 GB का रैम भी मंगाया जो कि DDR3 रैम है। और साथ में मैंने 240 GB का SSD मंगाया है। और उसी के साथ में मैंने एक कैडी मंगाया जिसमें मैं अपने हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करके लगा दूंगा। इसके साथ में मुझे स्क्रूज़ और ये स्क्रू ड्राइवर मिलता है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं SSD लूँगा, उसी के साथ में मैं एक एक्सटर्नल केस लेने वाला जिसमें मैं हार्ड डिस्क या SSD को कनेक्ट कर सकता हूँ। तो जस्ट मैं इस केस को ओपन करूँगा और इसके अंदर SSD को अटैच कर दूँगा। तो सबसे पहले मैं SSD को निकालता हूँ, ये मेरा SSD है। अब इसको मैं जस्ट इसके अंदर इंसर्ट करूँगा और इसको कनेक्ट कर दूँगा। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली कैडी में भी कनेक्ट करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं पहले ही, उसके बाद में आपको बाकी सारी जो चीज़ें करनी है उसको कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे केस के अंदर कनेक्ट कर रहा हूँ इसको। अब मैं इसको लेके डायरेक्टली अब हमारे लैपटॉप में कनेक्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो हमको करनी है वो ये है कि सबसे पहले हमको डेटा कॉपी करना है, जो कि हमारा सी ड्राइव का डेटा और सिस्टम डेटा है। तो सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पे जाने वाला हूँ और क्रोम ब्राउज़र में जाके एक सॉफ्टवेयर को मैं डाउनलोड करूँगा। तो यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र मेरा ओपन अप हो चुका है। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा मेक्रियम रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो मैं मेक्रियम रिफ्लेक्ट को यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ। ओके, तो ये सर्च मैंने कर लिया यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला ही लिंक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्ट फ्री, इसको आपको डाउनलोड क्लिक करना है। कंटिन्यू, क्लोज। अब आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, जस्ट 1 से 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, अब ये डाउनलोड हो चुका है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ये अब स्टार्ट हो जाएगा। ये एक्चुअली जो डाउनलोड हुआ है ये एक छोटा सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और ये स्टार्ट हो जाएगा। अब कंप्लीट सॉफ्टवेयर डाउनलोड अब जाके होगा यहाँ पे, तो मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके, तो अब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ आप सभी लोगों के लिए एंड डाउनलोड हो जाएगा एक बार ये स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद में। ओके, तो डाउनलोड हो चुका है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे आपको होम सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। रजिस्टर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं नहीं करना चाहता हूँ तो मैं रजिस्टर नहीं करूँगा। नेक्स्ट, और वापस से एक बार नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल। तो दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा, कुछ टाइम लग सकता है इसको, 1 से 2 मिनट कुछ टाइम लगेगा। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ इसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस को। ओके, तो ये कंप्लीट हो चुका है। फिनिश मैं करता हूँ यहाँ पे और फिनिश करने के बाद में सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं फिनिश के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे दो ड्राइव शो होने चाहिए, एक SSD और एक हार्ड डिस्क। यहाँ पे SSD शो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करूँगा एक बार। ओके, आ चुका है। क्लोन दिस डिस्क पे क्लिक करेंगे। अब सिलेक्ट करना है यहाँ पे सेकेंड ड्राइव जो कि SSD सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले सिस्टम रिजर्व को मूव करेंगे, उसके बाद में और भी देखेंगे कोई अगर सिस्टम फाइल है तो उसको मूव करेंगे, नहीं तो C ड्राइव को मूव करेंगे। तो यहाँ पे C ड्राइव को मैं मूव कर रहा हूँ क्योंकि और भी कोई सिस्टम फाइल नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्टोरेज कम हो चुका है। रीज़न इसका ये है क्योंकि 240 GB का SSD है। और मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा एंड वापस से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब ये आपका पूरा डेटा शो हो रहा है। फिनिश पे क्लिक करते हैं। अब ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे अभी यहाँ पे। अब आपका प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो ये अब पूरा का पूरा डेटा कॉपी होगा। अब आपका जो C ड्राइव में डेटा होगा, आपका जो भी सिस्टम फाइल होगा वो सारा का सारा अब यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, मैं फास्ट फॉरवर्ड इसको कर देता हूँ। एक चीज़ का आप ध्यान देना कि आपका जो भी डेटा आपके C ड्राइव में है, आपका जो भी डेटा है वो कम होना चाहिए देन दी आपके SSD के साइज़ से। अगर आपका SSD 240 GB का ही है तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका जो भी डेटा होना चाहिए आपके C ड्राइव में 200 GB के आसपास ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको कम करने की कोशिश करिए। जो भी टेम्प्रेरी डेटा है उसको मूव कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका ज़्यादा डेटा है तो कॉपी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ 96%, 100%। अब दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। ठीक है, तो जब कंप्लीट हो जाए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपका SSD होगा। तो यहाँ पे लोकल डिस्क G जो है मेरा SSD है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ये कंप्लीटेड है, क्लोनिंग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे सारा डेटा मेरा कॉपी हो चुका है C ड्राइव से मेरे SSD में। इसको मैं क्लोज करता हूँ एक बार। ओके, मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। दिस PC में जाएंगे आप, जब माई कंप्यूटर में जाएंगे तो वहाँ पे आप जाके ड्राइव्स को देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अगर आप जाएंगे दिस PC में तो यहाँ देख सकते हैं C ड्राइव और G ड्राइव दोनों में सेम डेटा कॉपी हो चुका है। तो C ड्राइव का डेटा अब G ड्राइव में कॉपी हो चुका है। ये C ड्राइव का डेटा है और ये G ड्राइव का डेटा है। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम डेटा यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा कॉपी हो चुका है। अब लैपटॉप को हम बैक साइड से सबसे पहले ओपन करेंगे। आपके पास जो भी लैपटॉप हो आप उसको ओपन कर सकते हैं। मेरे पास में डेल का लैपटॉप है तो थोड़ा सा इसको ओपन करना आसान है। मैं इसको इजीली ओपन कर लेता हूँ। जस्ट यहाँ पे स्क्रूज को मैं सबसे पहले निकालूंगा। और अब मुझे यहाँ पे दो चीज़ों को अपग्रेड करना है। सबसे पहला चीज़ है वो है रैम, दूसरा चीज़ है SSD। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करूँगा और सबसे पहले मैं यहाँ पे SSD को इंस्टॉल करूँगा। तो संभाल के आपको इसको ओपन करना है क्योंकि इंटरनल लॉक्स टूट सकते हैं नहीं तो। अब यहाँ पे आपका ये रैम स्लॉट है। ठीक है, मेरा रैम स्लॉट ये रहा। मैं यहाँ पे रैम को इंस्टॉल करूँगा और ये हार्ड डिस्क है जिसको मुझे रिप्लेस करना है SSD से। तो सबसे पहले इसको अनस्क्रू करूँगा। तो इसको अनस्क्रू करके मैं निकाल लूँगा आराम से। तो दोस्तों मैंने अनस्क्रू कर लिया। अब मैं इसको कनेक्शन को जस्ट यहाँ से ओपन करके निकाल लूँगा और ये पूरा हार्ड डिस्क को मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगा। तो हार्ड डिस्क यहाँ पे एक केस के अंदर में है एक्चुअली, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हार्ड डिस्क, अब यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क को केस से रिमूव करना है तो उसके लिए आपको 4 स्क्रूज को अनस्क्रू करना पड़ेगा, जो कि आप बगल में देख सकते हैं। हो सकता है और ये जो यहाँ पे कनेक्टिविटी है ये आप कनेक्ट करेंगे आप SSD में। अब तो इसको मैं अब बगल में रख देता हूँ। अब मैं इसको अनस्क्रू करने जा रहा हूँ। अब इसको अनस्क्रू कर लेंगे आराम से। हो सकता है कि आपके लैपटॉप में ऐसे स्क्रूज नहीं हो, आपके लैपटॉप में ऐसा केस नहीं हो। अब यहाँ पे मैं इसको रिमूव करूँगा और जिस तरीके से हार्ड डिस्क प्लेस था उसी सेम तरीके से, ओके, जैसे टॉप साइड में प्लेस था वैसे मैं सेम तरीके से यहाँ पे SSD को प्लेस करूँगा और स्क्रूज़ को एक बार वापस कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्क्रूज़ को कनेक्ट कर देंगे वापस से। पर आपको ध्यान देना है कि उसका साइड सेम साइड में होना चाहिए। जैसे कि कनेक्टिविटी टॉप साइड में थी हार्ड डिस्क की, सिमिलरली यहाँ पे आपको उसी तरीके से प्लेस करना है इसको। ठीक है, तो अब ये स्क्रूज़ हमने टाइट कर दिए हैं। अब इसको एक बार मैं वापस कनेक्ट करूँगा। इसको जो साटा कनेक्टिविटी था इसको मैं कनेक्ट कर दूँगा इसमें प्रॉपरली। ओके, एंड वन सेकेंड अब मैं यहाँ पे इसको प्लेस करूँगा और स्क्रूज़ को सारे टाइट कर दूँगा। और ये जो है इसको मैं बस इसके अंदर पुश करूँगा और लॉक कर दूँगा। बहुत ही आराम से वो करना है, बहुत ही ईजी होता है ये, कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अब आप यहाँ पे आपके स्क्रूज़ को टाइट कर सकते हैं एंड अब आपका यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है SSD।
दोस्तों अब हमारे पास में ये रहा हमारा रैम, जिसको अब हम इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि हाइनिक्स का 4 GB का रैम है। तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ पैकेट से सबसे पहले। तो दोस्तों ये रहा मेरा रैम। ओके, आराम से इसको जस्ट आपको होल्ड करना है एंड आपको देखना है टूथ प्लेसमेंट क्या है इसका। तो यहाँ पर जो टॉप स्टिकर, इसको रिमूव मत करिएगा, क्योंकि अगर आप रिमूव करें तो वारंटी वॉइड हो जाती है। टूथ प्लेसमेंट देख के आराम से इसके अंदर आपको पुश इन करना है। आपको ध्यान देना है कि प्रॉपरली पूरी तरीके से पुश हो। तो उसके बाद में नीचे प्रेस करना है तो एक क्लिक साउंड आपको सुनाई देगा। अब दोस्तों ये आपका कनेक्ट हो चुका है, ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस। अब इसके बाद में सिर्फ एक चीज़ बचती है, वो है हमारा हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क को लगाने के लिए सबसे पहले हम ऑप्टिकल ड्राइव को रिमूव करेंगे, जो कि सेंटर में एक स्क्रू होता है, उसको जस्ट हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। तो मोस्टली लैपटॉप्स में अब ऑप्टिकल ड्राइव नहीं होते हैं, लेकिन ये पुराना लैपटॉप इसलिए ऑप्टिकल ड्राइव है। तो इसको मैं रिमूव करूँगा ऑप्टिकल ड्राइव को। उसको रिमूव करने से सबसे पहले मैं बैटरी को रिमूव करूँगा। यहाँ पे एक स्लॉट में एक ओपनिंग है, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा यहाँ पे ओपनिंग है, इसको मैं जस्ट पुश करूँगा यानी ये रिमूव हो जाता है। तो अब मैं ऑप्टिकल ड्राइव को रिमूव करूँगा यहाँ पे। ये सीडी या डीवीडी के लिए था अब, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसमें से जस्ट जो केसिंग है इसको मैं रिमूव कर लूँगा आराम से, ताकि मैं इसको कनेक्ट कर दूँ एंड मेरा कंप्लीट केस रेडी हो जाए वापस से मेरे लैपटॉप के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं लगे कि अधूरा है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने रिमूव कर लिया यहाँ पे, इसको मैं बगल में रख देता हूँ। अब दोस्तों मैंने मेरे कैडी को ले लिया है और कैडी के साथ में मुझे स्क्रूज़ मिले। इसके अंदर मैं सबसे पहले हार्ड डिस्क को प्लेस करके कनेक्ट करूँगा, प्रॉपरली पुश करूँगा आराम से। ठीक है, कनेक्ट हो चुका है अब। एंड जो स्क्रूज़ मुझे मिले हैं उसको मैं यहाँ पे स्क्रू कर दूंगा। तो 4 स्क्रूज़ हैं, इसको मैं इसके अंदर स्क्रू कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं इसको अब टाइट कर देता हूँ। देखिए सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से करनी है, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। वीडियो आपको फास्ट दिख रहा होगा, लेकिन आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके, स्क्रूज को लगा दिया गया है। अब मैं देखूंगा कि प्लेसमेंट कैसा है, क्योंकि उसके ऊपर आपको एक और भी एक चीज़ है जिसको रिमूव करनी है, जो छोटा सा लॉक है एक्चुअली वो। तो वो जो 2 स्क्रूज़ आपको अब यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 स्क्रूज़ आपको दिख रहे होंगे, इनको मैं रिमूव करूँगा, क्योंकि वहाँ पे एक लॉक है जिसको मुझे अब इस कैडी पे कनेक्ट करना है और उसी की मदद से वो प्लेस हो पाएगा उसकी जगह पे। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव करूँगा एंड एग्जैक्टली सेम जगह पे उसको मैं टाइट कर दूंगा कैडी के अंदर। ठीक है, कैडी के ऊपर मैं यहाँ पे रख के इसको सेम उसी तरीके से इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा। ये एक्चुअली लॉक प्लेसमेंट के लिए होता है, पोजीशन लॉक करने के लिए होता है। ठीक है, आराम से आपको इसको जस्ट स्क्रू कर देना है। मे बी हो सकता है थोड़ा परेशानी आपको हो, लेकिन आराम से आप करिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों स्क्रूज लगा दिए हैं। अब मैं यहाँ पे जो इसका केसिंग था उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा, जो मैंने निकाला था ऑप्टिकल ड्राइव से। जस्ट मैं यहाँ पे आराम से इसके कुछ लॉक्स होते हैं उसको मैं इंसर्ट कर दूंगा एंड ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये हो चुका है। अब मैं इसको अंदर इंसर्ट करूँगा, आराम से इसको आपको पुश इन करना है और ये जाके वहाँ पे लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्रूज़ को वापस हम लगा देंगे यहाँ पे, सभी स्क्रूज़ को, जितने भी स्क्रूज़ हमने ओपन किए थे लैपटॉप के बाहर से, तो सभी स्क्रूज़ को वापस लगा देंगे। ओके, तो ये रहा मेरा अनदर जो हार्ड डिस्क और रैम केस का जो स्क्रूज था, उसको भी मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। बैटरी को मैं कनेक्ट करूँगा यहाँ पे। अब दोस्तों स्टार्ट करके देखते हैं इसको। सबसे पहले स्टार्ट करने के बाद में आपको बायोस सेटिंग में जाना होता है। अलग अलग लैपटॉप का अलग अलग बायोस सेटिंग का फंक्शन होता है। यहाँ पे डेल में मैं बायोस सेटिंग में जा रहा हूँ। मुझे जाके बायोस सेटिंग में बूट सीक्वेंस को चेंज करना है। बूट सीक्वेंस को मुझे एसएसडी पे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो एसएसडी मेरा यहाँ पे ऑप्शन में अगर देखूँ तो यूएसबी स्टोरेज डिवाइस वो मुझे शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे यूएसबी स्टोरेज डिवाइस को सबसे टॉप में लेके आऊँगा। ठीक है, तो वो मेरा यहाँ पे करंटली एसएसडी है। तो एसएसडी को सबसे टॉप मोस्ट बूट सीक्वेंस में आपको लेके आना होता है। अलग अलग लैपटॉप का अलग अलग सेटिंग्स होता है, आप सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा बूट सीक्वेंस किस तरीके से चेंज किया जाए। आपके लैपटॉप को जस्ट नाम के साथ में आप गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा।
या फिर अगर आपको कोई इशू आता है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने बूट सीक्वेंस को यहाँ पे चेंज कर लिया। अब मैं इसको एक बार स्टार्ट करके देख रहा हूँ। तो मेरा लैपटॉप अब यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है एंड अभी कम्प्लीटली यहाँ पे रनिंग है मेरे SSD के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ दिस कंप्यूटर में जाके, ओके, दिस PC में जाके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा C ड्राइव जो है अब OS SSD हो गया, जो कि मेरा एक्चुअली SSD है 240 GB का। आप देख सकते हैं जो OS SSD है वो 390 GB दिखा रहा है। अब दोस्तों एक बार इसका टेस्ट रन कर लेते हैं कि कितना जल्दी अब ये बूट हो सकता है। जो हमारा पहले रिकॉर्ड टाइम था, जो सबसे फास्टेस्ट था हार्ड डिस्क के साथ में, वो 54 सेकेंड था। वहीं पे अगर हम देखें तो SSD के साथ में कितने टाइम में बूट हो रहा है देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे 32 सेकेंड्स में हमारा लैपटॉप बूट हो चुका है, जो कि प्रीवियसली हमको 54 सेकेंड जो कि फास्टेस्ट बूट टाइम था हार्ड डिस्क के साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना फास्ट ये बूट हो रहा है अब, क्योंकि यहाँ पे अब हम SSD को यूज़ करें इसलिए यहाँ पे बूटिंग टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई भी प्रोसेस शुरू करूँ तो आप देख सकते हैं कितना फास्ट यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना हो गया या फिर कोई भी टैब को ओपन करना हो गया। तो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही फास्ट अब काम करने लगी हैं। तो SSD की वजह से आपका जो भी परफॉर्मेंस होता है काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ तो आपको यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि जो रैम भी है वो भी अपग्रेड हो चुका है। मैं यहाँ पे टास्क मैनेजर में अगर जाऊँ, यहाँ पे अगर आप टास्क मैनेजर में जाएंगे तो यहाँ पे जाके परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो रैम है वो 7.9 GB हो चुका है। मतलब कि पहले से 4 GB था, मैंने 4 GB और इंस्टॉल किया तो अब से ये 8 GB हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी आपके लैपटॉप में रैम और SSD को इंस्टॉल कर सकते हैं। और इनकेस अगर आपको कोई और भी डाउट्स है, कोई क्वेरीज आती है तो उसको नीचे कमेंट करके उसको आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।